Hello, students. I am Sudhir Tomar. Today we are going to study our poem No Men Are Foreign from our textbook in English, Beehive. No Men Are Foreign, composed by James Kirkup. In this poem, the poet tells us not to differentiate people on the basis of their appearance, religion, reason, etc. इस पोएम के माध्यम से कवि हमें बताता है कि हमें अपीयरेंस, आकार, धर्म या क्षेत्र के आधार पर लोगों में विभेद, अंतर नहीं करना. Let's see the poem. Have you ever thought of some people as strange or other countries as foreign? क्या आपने कभी कुछ लोगों को स्ट्रेंज, अलग, विचित्र और अदर कंट्रीज और दूसरी कंट्रीज को फॉरेन होने के बारे में सोचा है? वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस एज देम. कि हमारे पास बहुत से तरीके हैं ऑफ थिंकिंग, सोचने के, ऑफ अदर पीपल के, हम दूसरे लोगों को अपने से अलग मान सकते हैं. दे में बिलोंग टू ए डिफरेंट कंट्री और स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज. कि वे एक दूसरे देश से संबंध रखते हैं और एक अलग भाषा बोलते हैं. इन दिस पोएम हाउएवर द पोएट रिमाइंड्स अस of the many ways in which we are all the same, for we are all human. इस पोएम में हालांकि पोएट रिमाइंड्स अस, हमें याद दिलाता है, ऑफ द मैनी वेज, बहुत से तरीकों के बारे में, इन विच, जिनसे, वी आर ऑल द सेम, हम सभी एक हैं, फॉर, क्योंकि, वी आर ऑल ह्यूमन, क्योंकि हम सभी मानव हैं. लेट्स सी द फर्स्ट स्ट्रेंजा. रिमेंबर नो मैन आर फॉर strange, no country is foreign, beneath all uniform a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. Remember, याद रखें, no men are strange. यहाँ कवि कहता है कि याद रखें, कोई भी व्यक्ति strange नहीं है, अलग नहीं है. No country is foreign, कोई भी कंट्री विदेश नहीं है. beneath all uniform, सभी यूनिफॉर्म के नीचे. beneath, अंडर. ऑल यूनिफॉर्म, ए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक आर्स, एक सेम बॉडी जो है वो सांस लेती है जैसी हमारी. यूनिफॉर्म हियर मीन्स बॉडी. ऑलिट्रेशन है इस में, यहाँ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स में अनुप्रास अलंकार है, ऑलिट्रेशन है, क्योंकि बी जो लेटर है उसकी रिपीटेशन है. और यूनिफॉर्म्स मीन्स कंपेयर किया गया है यहाँ पर यूनिफॉर्म को बॉडी से, तो यहाँ मेटाफर भी है, पोएटिक डिवाइस, मेटाफर, रूपक अलंकार. द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस, कि जिस पृथ्वी पर हमारे जो ब्रदर्स हैं वॉक करते हैं, जो विदेशी हैं जो वॉक करते हैं, चलते हैं, इज अर्थ, वो अर्थ ही है, लाइक दिस, इस तरह की, इन विच वी ऑल शैल लाई, जिसमें हम सभी रहते हैं. हियर द पोएट इज ट्राइंग टू रिमूव द बॉर्डर्स. यहाँ पर जो कवि है वो सीमाओं को हटाने की कोशिश कर रहा है. ही सेज दैट द एंटायर अर्थ इज वन एंड ऑल द पीपल हु लिव हियर बिलोंग टू ह्यूमन रेस. और ये भी कहता है कि एंटायर जो अर्थ है, कंप्लीट जो अर्थ है, इज वन, वो एक है, और सभी लोग जो यहाँ रहते हैं वो मानव जाति से संबंध रखते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट स्ट्रेंजा. They, too aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvest and by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. They too, वे भी, aware of sun, कि वे भी सूर्य, हवा और पानी को जानते हैं, मीन्स हवा, सूर्य और पानी वहाँ भी सेम है. are fed by peaceful harvest, they are fed किए जाते हैं, यानी फीड किए जाते हैं, by peaceful harvest. peaceful harvest का मतलब जब सामान्य स्थिति हो, उसकी बात कर रहा है कवि यहाँ. एंड बाय वॉर्स लॉन्गर विंटर स्टार्ट, और वो भी भूखे रहते हैं जब विंटर या वॉर का टाइम होता है. यहाँ फिर कंपैरिजन किया गया है विंटर और वॉर का, विंटर को कंपेयर किया गया है वॉर से, तो ये भी मेटाफर है, यहाँ रूपक अलंकार है. देयर हैंड्स आर आर्स, उनके हाथ भी हमारे जैसे ही हैं. इन देयर लाइन्स, और उनके हाथों की रेखाओं में, वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, उनकी रेखाओं में भी हम
वही लेबर, वही श्रम देखते हैं जो हमारी लेबर और श्रम से अलग नहीं है। मीन्स कवि यहाँ कहना चाहता है कि जो जैसी जिस प्रकार की मेहनत वे अपनी ब्रेड एंड बटर के लिए करते हैं, हम भी उसी तरह की करते हैं, हम भी ऐसे ही मेहनत करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेंजा। रिमेंबर दे हैव eyes like ours that wake or sleep and strength that can be won by love। याद रखें, दे हैव eyes, उनके पास भी आंखें हैं, like ours, हमारे जैसी, that wake or sleep, जो जागती हैं और सोती हैं, and strength that can be won by love। strength here means power, emotions, उनके पास भी वही भावनाएं हैं, that can be won, जिन्हें जीता जा सकता है by love, प्रेम से। in every hand is common life, in every land is common life that all can recognize understand। in every land, हर जगह एक सामान्य जीवन है, दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज, जिसे सभी पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं। मीन्स द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट इन एवरी लैंड देयर इज वन थिंग दैट इज लाइफ, कि एक चीज़ है, एक सामान्य चीज़ है, वह है जीवन, यानी जीवन हर जगह सेम है। लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेंजा। लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स इट इज आवरसेल्व्स दैट वी शैल dispossess, betray, condemn, remember we who take arms against each other। let us remember, आओ हम याद रखें, whenever we are told, कि जब हमसे कहा जाता है to hate our brothers, कि हम अपने भाइयों से नफरत करें, it is ourselves, ये हम ही हैं, that we shall dispossess means deprive, वंचित करना, जिसे वंचित किया जाता है, जो वंचित हो जाते हैं, जिन्हें चीट किया जाता है, betray, अपने आप को ही हम किसी अन्य चीज़ से वंचित करते हैं, धोखा देते हैं, कंडम, अब्यूज करते हैं। रिमेंबर, याद रखें, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, वही हम जो एक दूसरे के खिलाफ आर्म्स, हथियार उठाते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेंजा, द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट outrage the innocence of air that is everywhere our own। remember no man are foreign and no country is strange। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ, यह ह्यूमन अर्थ ही है, दैट वी डिफाइल, जिसे हम पोल्यूट करते हैं। डिफाइल मीन्स टू मेक डर्टी और टू पोल्यूट। आर हेल्स ऑफ फायर, आर हेल्स ऑफ फायर मीन्स हेटर्ड, जो हमारी नफरत है, एंड डस्ट, जो हमारी इग्नोरेंस है, क्योंकि डस्ट जो है वो आंखों के सामने जब होती है तो दिखाई नहीं देता, इसका मतलब इग्नोरेंस है, जो हमारी अज्ञानता है। नफरत और अज्ञानता जो है, उसने आउटरेज द इनोसेंस, इनोसेंस को दूर कर दिया है। इनोसेंस ब्यूटी ऑफ एयर, यानी जो अच्छी बातें हैं उन्हें वो दूर कर देती है। दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, जो हर जगह हमारी अपनी ही है। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, याद रखें, कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है। एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, और कोई भी कंट्रीज अलग नहीं है, कोई भी देश अलग नहीं है। इसमें पोएम में बार बार रिपीटिशन भी है रिमेंबर वर्ड का, टू एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्ड, कि कवि हमें बताना चाहता है कि हम याद रखें कि सभी जो है वो सभी एक हैं, अलग अलग नहीं हैं। इस बात पर जोर देने के लिए बार बार यहाँ रिमेंबर वर्ड का यूज़ किया गया है, जो कि पोएटिक डिवाइस है, रिपीटेशन है, बारंबारता है। स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव स्टडीड आवर पोएम नो मैन आर फॉरेन, composed by James Kirkup। That's it for today. In the next video, we will study with our next chapter or poem. Till then, thank you. Have a nice time.